मूवी की शुरुआत में हमें एक लड़की दिखाई देती है जिसे बगल की साइंस लैब से कुछ अजीब आवाजें सुनाई दे रही थीं। वह चुपके से लैब में पहुंचती है, लेकिन वहां उसे कुछ भी नजर नहीं आता। तभी उसकी नजर टेबल के नीचे रखे एक पिंजरे पर पड़ती है। पिंजरे के अंदर एक छोटा सा सफेद चूहा था। लड़की उसे छूने की कोशिश करती है, लेकिन चूहा अचानक उसकी उंगली काट लेता है और खून निकलने लगता है। खून का स्वाद मिलते ही चूहा अचानक पागलों की तरह पिंजरे से टकराने लगता है। लड़की यह देखकर बुरी तरह घबरा जाती है। तभी साइंस टीचर वापस लैब में आ जाता है। जमीन पर खून देखकर उसे तुरंत समझ आ जाता है कि मामला गंभीर है। वह लड़की को पकड़कर उसका मुंह टेप से बंद कर देता है और उसे शांत करने के लिए इंजेक्शन लगा देता है। लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि यही छोटी सी घटना आगे चलकर पूरे स्कूल और शायद पूरी दुनिया के लिए एक बड़ी मुसीबत बनने वाली थी। अगले दिन क्लास में टीचर हाजिरी लेता है तो पता चलता है कि वह लड़की स्कूल नहीं आई। तभी चश्मा लगाने वाला एक लड़का बताता है कि उसने कल दोपहर उस लड़की को साइंस टीचर की लैब में जाते देखा था, लेकिन उसके बाद वह लड़की लैब से बाहर नहीं आई। इस सुराग के बाद क्लास टीचर साइंस टीचर के पास पहुंचता है और लड़की के बारे में पूछता है। तभी लैब के अंदर से आवाज आने लगती है। साइंस टीचर बहाना बनाते हुए कहता है कि ये आवाज पिंजरे में बंद चूहे की है। क्लास टीचर भी ज्यादा सवाल किए बिना वहां से चला जाता है, लेकिन लैब के अंदर लड़की की हालत बहुत खराब हो चुकी थी। वायरस उसके पूरे शरीर में फैल चुका था और वह किसी तरह रस्सियों से खुद को छुड़ा लेती है। कुछ देर बाद लड़की लड़खड़ाते हुए क्लास में पहुंचती है। उसकी हालत देखकर पूरी क्लास डर जाती है। वायरस का असर पूरी तरह होने से पहले वह बताती है कि साइंस टीचर ने उसे बांधकर एक अजीब इंजेक्शन लगाया था। क्लास टीचर तुरंत उसे मेडिकल रूम ले जाने के लिए कहता है, लेकिन रास्ते में लड़की बार बार उसके साथ चल रहे लड़के को काटने की कोशिश करती है। मेडिकल रूम में उसका तापमान चेक किया जाता है, जो सिर्फ 29.1 डिग्री निकलता है। डॉक्टर उसे कंबल से ढक देते हैं, लेकिन लड़की अचानक तड़पने लगती है और कहती है कि उसके शरीर के अंदर बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है। इसके बाद वह धमकी देती है कि वह पूरे स्कूल के लोगों को खत्म कर देगी। इसी दौरान वह एक लड़की के हाथ पर हमला भी कर देती है। मामला बिगड़ता देख डॉक्टर उसे शांत करने के लिए इंजेक्शन लगा देता है, जबकि क्लास टीचर तुरंत एम्बुलेंस को बुला लेता है। उधर क्लास में सभी साइंस टीचर के रहस्य को लेकर बातें करने लगते हैं। कुछ छात्रों को लगता है कि लड़की को रेबीज जैसी कोई बीमारी हुई होगी। तभी एक छात्र मेडिकल रूम पहुंचता है, लेकिन वहां कोई नहीं होता। वहां सिर्फ सामान बिखरा हुआ था और इस्तेमाल की गई इंजेक्शन की सिरिंज पड़ी थी। इसी बीच एम्बुलेंस लड़की को लेकर अस्पताल के लिए निकल जाती है। क्लास टीचर सभी छात्रों को सख्त हिदायत देता है कि फिलहाल इस बात के बारे में किसी को कुछ न बताएं। वहीं साइंस टीचर जब लैब में वापस आता है तो देखता है कि लड़की वहां से गायब है। तभी क्लास टीचर और स्पोर्ट्स टीचर भी वहां पहुंच जाते हैं और उससे लड़की को बांध कर रखने की वजह पूछते हैं। जब साइंस टीचर कोई सही जवाब नहीं दे पाता तो उसे प्रिंसिपल के पास ले जाया जाता है। साइंस टीचर बार बार समझाता है कि लड़की को वायरस लग चुका है और उसे आम अस्पताल भेजना खतरनाक हो सकता है। उसे तुरंत सबसे अलग रखना जरूरी है, लेकिन प्रिंसिपल उसकी बात नहीं मानता। उसे चिंता थी कि कुछ दिनों बाद स्कूल में अवार्ड कार्यक्रम होने वाला है। अगर ये खबर बाहर गई तो स्कूल की बदनामी हो जाएगी। तभी क्लास टीचर बताता है कि वह पुलिस को पहले ही बुला चुका है। पुलिस के पहुंचते ही साइंस टीचर को हिरासत में ले लिया जाता है, लेकिन उसी समय मेडिकल रूम में एक और खतरनाक घटना हो चुकी थी। लड़की को इंजेक्शन लगाते समय मेडिकल स्टाफ के एक सदस्य को लड़की ने काट लिया था। अब उसके हाथ का घाव तेजी से बिगड़ने लगा था। उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं और नाक से लगातार खून निकल रहा था, यानी वायरस अब उसके शरीर में भी फैल चुका था। मेडिकल स्टाफ के शरीर में अचानक तेज झटके आने लगते हैं और आखिरकार वह भी ज़ॉम्बी बन जाता है। उसी वक्त दो छात्र वहां से गुजरते हैं। उन्हें कुछ अजीब नहीं लगता, बल्कि वे मोबाइल से उसका वीडियो बनाने लगते हैं। तभी ज़ॉम्बी अचानक एक छात्र पर हमला करके उसे काट लेता है। दूसरा छात्र पहले इसे मजाक समझता है, लेकिन जब वह अपने दोस्त की हालत देखता है तो उसे खतरे का एहसास होता है। ज़ॉम्बी वहां से भागकर दूसरे छात्रों पर हमला करने लगता है। जिस छात्र को काटा गया था उसके शरीर में भी वायरस तेजी से फैल जाता है और कुछ ही देर में वह भी ज़ॉम्बी बन जाता है। इसके बाद वायरस तेजी से पूरे स्कूल में फैलने लगता है। ज़ॉम्बी क्लासरूम में घुसकर दूसरे छात्रों पर हमला करने लगते हैं। उधर क्लास की एक लड़की पढ़ाई में व्यस्त थी और उसे बाहर हो रही अफरा तफरी का बिल्कुल पता नहीं था। तभी शू ह्युक सही समय पर वहां पहुंचकर उसे बचा लेता है। इसी बीच लंच टाइम होने की वजह से स्कूल के ज्यादातर छात्र कैंटीन में मौजूद थे। तभी अचानक छात्रों की एक बड़ी भीड़ भागती हुई कैंटीन के अंदर घुसने लगती है। कैंटीन में मौजूद छात्र हैरानी से उन्हें देखते रहते हैं। कुछ ही देर में भीड़ इतनी बढ़ जाती है कि कांच का दरवाजा टूटने लगता है। भागती हुई भीड़ के बीच एक लड़की जमीन पर गिर जाती है। तभी उसकी नजर खून से सने एक ज़ॉम्बी छात्र पर पड़ती है, जो सामने आने वाले हर इंसान पर हमला कर रहा था। अब उसे समझ आ जाता है कि स्कूल में कुछ बहुत भयानक हो चुका है और तभी दरवाजे पर मौजूद ज़ॉम्बी लड़की पर हमला करने के लिए दौड़ता है। कुम्मी कुछ समझ पाती उससे पहले ही चोंगसान उसे खींचकर बचा लेता है। अब पूरा स्कूल तबाही में बदल चुका था। हर पल नए छात्र ज़ॉम्बी बन रहे थे। यहाँ तक कि स्कूल का दबंग लड़का भी अब खुद अपनी जान बचाकर
उठाकर भाग रहा था। चोंगसान कुमी को साथ लेकर भीड़ के बीच से निकलता है और खिड़की से बाहर कूद जाता है, लेकिन बाहर भी दोनों रास्तों को ज़ॉम्बी छात्रों ने घेर रखा था। तभी एक बेकाबू ट्रक वहां आ जाता है और उसके गिरते सामान के नीचे कई ज़ॉम्बी दब जाते हैं। मौका देखकर चोंगसान कुमी को लेकर ट्रक पर चढ़ जाता है और दोनों दूसरी मंजिल तक पहुंच जाते हैं, लेकिन बिल्डिंग के अंदर भी हालात खराब थे। दोनों तेजी से ऊपर भागते हैं। तभी एक ज़ॉम्बी कुमी पर झपट पड़ता है। चोंगसान उसे बचाने के लिए बीच में आ जाता है और जमीन पर गिर जाता है। कुमी तुरंत पास पड़ा फायर एक्सटिंग्विशर उठाकर ज़ॉम्बी पर स्प्रे करती है और दोनों किसी तरह अपनी क्लास तक पहुंच जाते हैं। क्लास में कुछ छात्र पहले से ही छिपे हुए थे। कुमी अपनी दोस्त को देखते ही उसे गले लगा लेती है। तभी खिड़की से एक हाथ अंदर आता है। वो शू ह्युक था जो सीढ़ी के सहारे ऊपर चढ़कर आया था। उसके साथ क्लास मॉनिटर भी थी जिसे उसने रास्ते में बचाया था। आखिरकार सभी मुख्य किरदार एक ही जगह इकट्ठा हो चुके थे। शू ह्युक की हालत लगभग खराब हो चुकी थी और क्लास में मौजूद सभी लोग डरे हुए थे कि कहीं बाहर के ज़ॉम्बी अंदर न घुस जाएं। उधर वायरस स्कूल के बाहर भी फैलना शुरू हो चुका था। वहीं अस्पताल में लाई गई ज़ॉम्बी लड़की का इलाज चल रहा था। जांच के दौरान ही उसके शरीर में तेज झटके आने लगे और उसकी हालत अचानक बिगड़ गई। डॉक्टर उसे देखकर घबरा गए। कुछ ही देर में वायरस ने उसके दिमाग पर पूरी तरह असर कर लिया और वह बेहद आक्रामक हो गई। बाहर मौजूद नर्स ने अंदर से चीखने की आवाज सुनी। जैसे ही वह अंदर जाने वाली थी, एक डॉक्टर घायल हालत में बाहर निकल आया। इसके बाद अस्पताल में भी वायरस तेजी से फैलने लगा, लेकिन इस पूरी तबाही की शुरुआत करने वाला साइंस टीचर था। करीब 1 महीने पहले उसके बेटे ने खुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी। समय पर इलाज मिलने से उसकी जान बच गई। साइंस टीचर ने स्कूल की सीसीटीवी फुटेज देखी तो उसे पता चला कि उसका बेटा स्कूल के कुछ दबंग छात्रों की वजह से परेशान था। इसके बाद उसने पुलिस में शिकायत करने का फैसला किया। मामले की जांच के लिए स्कूल में मीटिंग बुलाई गई, लेकिन प्रिंसिपल ने स्कूल की बदनामी के डर से इसे बच्चों की सामान्य लड़ाई बताकर दबाने की कोशिश की। स्कूल की यह हरकत देखकर साइंस टीचर ने तय किया कि वह अपने बेटे का डर खत्म करेगा। बिल्ली और चूहे पर किए गए प्रयोग से उसे पता चला कि जब चूहे को अपनी जान का डर होता है तो वह अपने से कई गुना बड़ी बिल्ली पर भी हमला कर देता है। इसीलिए उसने चूहे से एक खास हार्मोन निकालकर उसका इंजेक्शन अपने बेटे को लगा दिया ताकि उसका डर गुस्से में बदल जाए और वह मजबूत बन सके। लेकिन दवा का असर उल्टा हुआ। दर्द से परेशान बेटे ने अपनी मां को भी काट लिया। मजबूर होकर साइंस टीचर ने दोनों को एक कमरे में बंद कर दिया और वायरस की दवा खोजने लगा। कई प्रयोग करने के बाद उसे पता चला कि जब तक ज़ॉम्बी को गुस्सा नहीं आता तब तक वायरस बेकाबू नहीं होता। लेकिन उसी रात उसके बेटे की फिर स्कूल के दबंग छात्रों ने पिटाई कर दी। इस बार वह अपना गुस्सा नहीं रोक पाया और वायरस ने उस पर पूरी तरह असर कर दिया। बेटा बुरी तरह घायल होकर बेहोश हो गया और उसे अस्पताल ले जाया गया। इलाज के बाद उसकी जान तो बच गई, लेकिन अपने पिता को देखकर उसके अंदर फिर से गुस्सा और पछतावा भर गया। आखिरकार वायरस ने उसे पूरी तरह अपने कब्जे में ले लिया। साइंस टीचर को समझ आ गया कि ये सब उसकी वजह से हुआ है, लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि लैब में रखा वही सफेद चूहा एक छात्रा को काट लेगा। लड़की के ज़ॉम्बी बनने के डर से उसने उसे बांधकर रोज उसे शांत करने वाला इंजेक्शन दिया। लेकिन साइंस टीचर वायरस की ताकत को कम समझ बैठा और अब पूरा स्कूल ज़ॉम्बी से भर चुका था। उधर स्कूल का दबंग लड़का भी अपनी जान बचाकर एक कोने में छिपा हुआ था। तभी 2 और छात्र वहां आ जाते हैं। उनमें से एक लड़की डर के मारे आवाज निकाल देती है। दबंग लड़का तुरंत उसका मुंह बंद करता है, लेकिन जब ज़ॉम्बी उनकी तलाश में वहां पहुंचते हैं तो वह लड़की को बाहर धक्का दे देता है। ज़ॉम्बी तुरंत उस पर टूट पड़ते हैं और दबंग लड़के को कुछ देर के लिए राहत मिल जाती है। वहीं पास खड़ा दूसरा लड़का डर के मारे पसीने से भीग चुका था। उधर क्लास में छिपे छात्रों को एक मोबाइल मिलता है। वे पुलिस को फोन करना चाहते थे, लेकिन मोबाइल लॉक था। तभी उसका मालिक कांच के बाहर दिखाई देता है। चोंगसान फोन लेकर फेस लॉक से खोलने की कोशिश करता है, लेकिन उसके चेहरे की हालत खराब होने की वजह से फोन अनलॉक नहीं होता। तभी कुम्मी को याद आता है कि पुलिस को फोन करने के लिए मोबाइल का पासवर्ड जरूरी नहीं होता। वे तुरंत पुलिस को कॉल करते हैं और बताते हैं कि स्कूल में बड़ी संख्या में ज़ॉम्बी छात्र हमला कर रहे हैं, लेकिन पुलिस इसे बच्चों का मजाक समझकर नजरअंदाज कर देती है। तभी दूसरे पुलिस कर्मियों को भी स्कूल में ज़ॉम्बी होने की खबर मिलने लगती है। पुलिस स्कूल से संपर्क करने की कोशिश करती है, लेकिन लगातार ऐसी ही कॉल आने लगती है। अब उन्हें भी समझ आने लगता है कि मामला गंभीर है। इधर छात्र जल्द से जल्द स्कूल से बाहर निकलना चाहते थे। कुमी ने फायर ब्रिगेड को फोन किया, लेकिन उन्होंने तुरंत आने में रुचि नहीं दिखाई। तब कुमी ने झूठ बोल दिया कि स्कूल में आग लग गई है। ये सुनते ही फायर ब्रिगेड तुरंत निकल पड़ती है। उनमें कुमी का पिता भी शामिल था। उधर क्लास में छात्रों के बीच बाहर निकलने को लेकर बहस होने लगती है, लेकिन एक समझदार छात्र उन्हें शांत कर देता है। तभी दरवाजा अचानक खुलता है और एक आदमी अंदर घुस आता है। सभी डर जाते हैं, लेकिन वो कोई ज़ॉम्बी नहीं बल्कि उनके स्कूल का स्पोर्ट्स टीचर था। फिर भी सावधानी के लिए उससे पूछा जाता है कि कहीं किसी ज़ॉम्बी ने उसे काटा तो नहीं। स्पोर्ट्स टीचर तुरंत कहता
कहता है कि वो बिल्कुल ठीक है। स्पोर्ट्स टीचर सभी से कहता है कि दरवाजे और खिड़कियों के सामने टेबल कुर्सियां लगा दो। सभी काम में लग जाते हैं। तभी कुमी की नजर उसके हाथ पर पड़ती है। उसकी कलाई पर साफ काटने का निशान था। स्पोर्ट्स टीचर उसे चुप रहने की धमकी देता है, लेकिन कुम्मी सबके सामने यह बात बता देती है। क्लास में तनाव बढ़ जाता है। कुम्मी की दोस्त भी स्पोर्ट्स टीचर को वहां से दूर जाने के लिए कहती है। ये सुनकर वह गुस्से में आ जाता है, लेकिन गुस्सा आते ही वायरस उसके शरीर पर असर करने लगता है। उसकी नाक से खून निकलता है और वह जमीन पर गिरकर तड़पने लगता है। कुछ ही देर में वह ज़ॉम्बी बनकर कुम्मी की दोस्त पर हमला कर देता है। तभी एक भारी भरकम छात्र उसे पकड़कर दूर फेंक देता है, लेकिन एक लड़की फिर भी घायल हो जाती है। स्पोर्ट्स टीचर दोबारा हमला करता है तो चोंग सान कुर्सी की मदद से उसे दीवार के पास रोक देता है। घायल लड़की बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन एक छात्र उसे ज़ॉम्बी समझकर धक्का दे देता है। जमीन पर गिरते ही उसके शरीर में भी बदलाव शुरू हो जाता है और वह दूसरे छात्रों पर हमला करने लगती है। भारी भरकम छात्र उसे पकड़कर रोक लेता है। अब दोनों ज़ॉम्बी को काबू में देखकर शू ह्युक दरवाजा खोलने का फैसला करता है और बाकी छात्रों को बाहर निकलने देता है। सभी सुरक्षित बाहर निकलकर गलियारे में भागते हैं, लेकिन सामने अचानक ज़ॉम्बी की भीड़ आ जाती है। शू ह्युक तेजी से आगे बढ़कर उन्हें रोकती है। भीड़ लगातार बढ़ती जाती है तो चोंग सान सभी से दरवाजे और खिड़कियां तोड़कर उन्हें रोकने के लिए कहता है। सभी मिलकर ज़ॉम्बी को पीछे धकेल देते हैं और मौका देखकर ऊपर की मंजिल की तरफ भागते हैं, लेकिन हर मंजिल पर ज़ॉम्बी मौजूद थे और कुछ ही देर में वे चारों तरफ से घिर जाते हैं। पास का एक क्लासरूम भी बंद था। कुमी तुरंत फायर एक्सटिंग्विशर उठाकर दरवाजा तोड़ने लगती है, लेकिन तभी ज़ॉम्बी उनकी बनाई हुई रुकावट तोड़ने ही वाले थे। कुमी समय रहते क्लासरूम का दरवाजा खोल देती है और सभी अंदर भाग जाते हैं, लेकिन अंदर पहुंचने के बाद उसे पता चलता है कि उसका मोबाइल बाहर गलियारे में ही छूट गया है। अब उनका बाहर की दुनिया से संपर्क टूट चुका था। सभी तुरंत टेबल कुर्सियां लगाकर दरवाजे और खिड़कियां बंद करने लगते हैं। तभी एक लड़की कुम्मी पर गुस्सा करने लगती है कि अगर मोबाइल बाहर नहीं छूटता तो वे मदद मांग सकते थे। चोंग सान उसे डांटने से रोकता है, लेकिन वह और गुस्सा हो जाती है और कहती है कि अगर दरवाजा ठीक से बंद किया गया होता तो स्पोर्ट्स टीचर अंदर नहीं आता। दोनों के बीच बहस बढ़ने लगती है, लेकिन बाकी छात्र उन्हें रोक देते हैं। तभी कुमी को पता चलता है कि शू ह्युक अभी तक वापस नहीं आई। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन असली खतरा अभी टला नहीं है। आगे क्या होने वाला है और कौन इस मुसीबत से बच पाएगा, ये जानने के लिए मिलते हैं कहानी के अगले पार्ट में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।